सोचिए, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एक लविंग वाइफ, एक दिन बिना किसी वार्निंग के अपने हस्बैंड को 5 गोलियां मार देती है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक मर्डर है या ऐसा कुछ राज जो दिमाग के कोने में छुप गया है? यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल मेज है जहां हर मोड़ पर आपका ट्रस्ट टेस्ट होता है। लिखी गई है एलेक्स माइकलिटीज के द्वारा। द साइलेंट पेशेंट एक ऐसी नॉवल है जिसमें खामोशी भी चीखती है और सच कभी सामने आता ही नहीं जब तक आप अंतिम पन्ने तक ना पहुंच जाएं। इस किताब ने रिलीज होने के साथ ही दुनिया भर में धूम मचा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 और हर रीडर का फेवरेट बन गया है। एलिसिया बेरेंसन एक वेल नोन पेंटर जो अपने हस्बैंड गैब्रियल के साथ एक सीमिंगली परफेक्ट जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक शाम ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने हस्बैंड को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया, वो भी 5 बार। और उसके बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा, ना पुलिस से, ना जज से, ना डॉक्टर से, बस चुप। लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री बन गई, अ साइलेंट किलर। तभी कहानी में एंट्री होती है थियो फेबर की। वो एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट है। उसकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। चाइल्डहुड ट्रॉमा, पर्सनल स्ट्रगल्स। थियो ने अपना करियर दाव लगा करके द ग्रूव नाम के मेंटल हॉस्पिटल में जॉब ली। सिर्फ एक रीजन था, वो एलिशिया को समझना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी खामोशी के पीछे का सच जान पाए। एलिशिया बोलती नहीं है, पर उसकी पेंटिंग सब कुछ कह रही थी। उसने बनाई थी एक ऐसी पेंटिंग जिसका नाम था एल्सिस्टिस। ग्रीक माइथोलॉजी में एल्सिस्टिस अपनी जान दे देती है अपने हस्बैंड के लिए और उसके बाद वो हमेशा के लिए चुप हो जाती है। यही पेंटिंग थी एलिशिया का कन्फेशन, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। तब थियो को एलिशिया की एक डायरी मिलती है जिसमें वो लिखती है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने इमोशनल पेन के बारे में और एक शक कि गैब्रियल उसे धोखा दे रहा है। उस डायरी के हर पेज में कुछ अजीब सा था, जैसे वो किसी चीज से डर रही हो, जैसे उसके आसपास कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये नॉवल खुद पढ़ना चाहते हैं बिना क्लाइमेक्स जाने, तो ये वही राइट मोमेंट है जहां वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला है वो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। वो रात जब सब कुछ बदल गया। एलिशिया और गैब्रियल अपने घर में थे और अचानक से एक आदमी मास्क लगाए हुए उसके घर के अंदर घुस आया। उसने उन दोनों को बांध दिया। डर, गुस्सा, कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है। और फिर उस आदमी ने कहा कि तुम दोनों को एक डिसीजन लेना होगा। आज तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। वो कौन होगा? और गैब्रियल, जिसे एलिशिया ने हमेशा प्यार किया, उसने कुछ बिना सोचे समझे ही बोल दिया, शूट हर। उस एक सेंटेंस ने एलिशिया की दुनिया बदल दी। उसके लिए गैब्रियल उसका प्यार था। उसने यह सोच लिया था कि वो खुद मर जाएगी पर गैब्रियल को बचा लेगी। पर गैब्रियल के लिए क्या सिर्फ अपनी जान बचाना जरूरी था? वो पल था जब एलिशिया अंदर से मर चुकी थी। फिर कहानी में फोकस होता है थियो फेबर पे। थियो फेबर जो कि एक थेरेपिस्ट है जो दूसरों की जख्म भरने के लिए आया था, पर वह अपने दर्द को कभी हील ही नहीं कर पाया। उसका बचपन बहुत टॉक्सिक था। उसके फादर एक बहुत वायलेंट किस्म के इंसान थे। एक घर जहाँ प्यार रहता है, उसके लिए प्यार सिर्फ एक फैंटेसी था। जब उसकी शादी हुई तो उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर उस दिन उसका सब कुछ टूट गया जब उसने अपनी वाइफ कैथी के अफेयर को जाना। और सबसे बड़ा झटका, कैथी का अफेयर चल रहा था गैब्रियल के साथ। जी हाँ, एलिशिया के हस्बैंड के साथ। तभी थियो का ऑब्सेशन शुरू हुआ एलिशिया से। उसकी खामोशी, उसकी पेंटिंग्स, उसका पेन, सब कुछ उससे अपने सा लगने लगा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वह मास्क्ड मैन कोई और नहीं बल्कि थियो ही था। मर्डर वाली रात थियो ने मास्क पहना और एलिशिया के घर घुस गया। उसका प्लान सिंपल था, एलिशिया को सच दिखाना,
गैब्रियल का असली चेहरा सामने लाना। उसने दोनों को बांध दिया और गैब्रियल से कहा, बताओ किसकी जान जाए। और गैब्रियल बिना कुछ सोचे बोला, शूट हर। उसके एक सेंटेंस ने एलिशिया के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। वो सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं था, वो उसके बचपन का रेपिटेशन था। उसके फादर ने भी एक बार कहा था, काश तू कभी पैदा ही नहीं होती। और अब उसके हस्बैंड ने, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़ दिया। उस ट्रॉमा, उस दर्द, उस पल ने एलिशिया को वो बनाया जो दुनिया ने ना देखा, द साइलेंट पेशेंट। उसने गोली चला दी, गैब्रियल को मार दिया और उसके बाद खुद को दुनिया से काट दिया। और थियो थेरेपिस्ट बन के उसी पेशेंट के पास वापस आ गया जिस उसने खुद अंधेरों में धकेला था। वो सिर्फ एलिशिया का डॉक्टर नहीं था, वो उस रात का असली पागलपन था। उस रात के बाद एलिशिया ने कभी कुछ नहीं कहा, बस एक डायरी थी जिसमें उसने सब लिख दिया था। थियो को लगता था उसने सब कुछ छुपा लिया है। उसने एलिशिया को ड्रग्स देकर कोमा में भेज दिया। पर डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। डायरी मिल गई, हर सच, हर पेज पुलिस के हाथ लग गया और वो थेरेपिस्ट जिसे सब हीरो समझ रहे थे, वही असली विलन निकला। थियो अरेस्ट हो गया। एलिशिया की खामोशी उसका सबसे बड़ा जवाब बन गई। द साइलेंट पेशेंट सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक जर्नी है, एक टूटे हुए माइंडसेट की। एलिशिया की खामोशी एक ट्रॉमा का रिजल्ट थी, नफरत नहीं, एक डीपली बरीड पेन। और थियो का ऑब्सेशन एक रिमाइंडर था कि दर्द सिर्फ विक्टिम्स को नहीं होता, कभी कभी हीलर्स भी उन्हें और ज्यादा तोड़ देते हैं। ये नॉवेल आपको हर पेज के साथ अंदर तक हिला डालती है। जैसे जैसे ट्विस्ट सामने आता है, आप पिछले चैप्टर्स दोबारा पढ़ना चाहते हो ताकि वो हर छोटी बात आप फिर से समझ सको।